हेलो फ्रेंड्स, निर्माण कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विद्यार्थियों, ये क्लास आरएस, एसआई, पटवार, वीडियो, रीट, सीईटी जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट और रामबाण साबित होने वाली है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग मेवाड़ वंश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में सॉल्व करेंगे और डिटेल से उनकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का निर्माण कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आगाज करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जगत सिंह ने, महाराणा कुंभा ने, महाराणा राज सिंह ने या महाराणा भीम सिंह ने? विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? विद्यार्थियों, महाराणा कुंभा के द्वारा। अगर आपको पूछें कि महाराणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तो विजय स्तंभ का। विद्यार्थियों, विजय स्तंभ का निर्माण सारंगपुर युद्ध विजय की याद में करवाया गया। कौन सा युद्ध विद्यार्थियों? सारंगपुर। कौन सा? सारंगपुर युद्ध विजय की याद में। सारंगपुर युद्ध विजय की याद में विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, ये युद्ध 1437 ईस्वी में किसके बीच में हुआ? तो मेवाड़ के महाराणा कौन थे विद्यार्थियों? महाराणा कुंभा। कौन था विद्यार्थियों? मेवाड़ के महाराणा कुंभा थे विद्यार्थियों। जबकि इधर आपको ध्यान रखना है, जबकि मालवा के जो शासक थे उनका नाम है विद्यार्थियों महमूद खिलजी प्रथम। किसके बीच में? महमूद खिलजी प्रथम के बीच में होता है विद्यार्थियों। खिलजी प्रथम के बीच में हुआ और इस जो युद्ध हुआ इस युद्ध को कुंभा ने जीता। किसने जीता बच्चों? कुंभा ने इसको जीता। ये बात आपको ध्यान रखनी है विद्यार्थियों। और इसको कौन हार जाता है? महमूद खिलजी प्रथम इसके अंदर हारते हैं। इस सारंगपुर युद्ध को विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने किसका निर्माण करवाया विद्यार्थियों? किसका? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ये विजय स्तंभ आपको ध्यान रखना है, विजय स्तंभ 9 मंजिला है। कितने मंजिला बच्चों? विजय जो स्तंभ है यह 9 मंजिला है। कितने मंजिला? 9 मंजिला है। ये बात आपको ध्यान रखना है। 122 फीट ऊंचा है। कितना? 122 फीट ऊंचा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 122 फीट ऊंचा है। ये बात इसको ध्यान रखना है। विजय स्तंभ को बच्चों कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। इसी को विद्यार्थियों विक्ट्री टावर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विक्ट्री टावर के नाम से इसे जाना जाता है विद्यार्थियों। इसे मूर्ति कला का शब्दकोश भी कहा जाता है विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, यह विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। इसके मुख्य जो निर्माता है विद्यार्थियों वो जेता थे। कौन थे विद्यार्थियों? जेता। जबकि इसके मुख्य सहयोगी इसके पुत्र नाथा, पेमा और पुंजा थे। कौन थे विद्यार्थियों? पेमा और पुंजा। इसके क्या है विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, इसके सहयोगी थे। तो विद्यार्थियों विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के किले में बना हुआ है, तो इसकी याद में बनाया गया। तो विद्यार्थी ध्यान रखना, सारंगपुर युद्ध विजय की याद में बनाया गया। और विद्यार्थियों 1440 से लेकर 1448 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है विद्यार्थियों, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो 1440 से 48 के बीच में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। यह 9 मंजिला है, 122 फीट ऊंचा है। इसे कीर्ति स्तंभ, विक्ट्री टावर, मूर्तियों का अजायब घर और या फिर मूर्ति कला का शब्दकोश कहा जाता है। इसके मुख्य निर्माता जेता, जबकि इसके सहयोगी नाथा, पेमा, पुंजा थे और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तो साथियों पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। आइए आगाज करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विद्यार्थियों बताओ मेवाड़ के किस राणा ने हंसाबाई से न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उसके पुत्र मौकल के पक्ष में मेवाड़ की गद्दी को त्याग दिया? रावचूड़ा विद्यार्थियों या राणा चूड़ा? रावचूड़ा ने विद्यार्थियों, राणा चूड़ा, महाराणा कुंभा, समर सिंह या रतन सिंह? विद्यार्थियों प्रश्न पूछा गया कि मेवाड़ के किस राणा ने हंसाबाई से न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उसके जो पुत्र था हंसाबाई का, उस मौकल को राजा बनाने के लिए उसने मेवाड़ को ही त्याग दिया? विद्यार्थियों वो राणा चूड़ा थे। इन्हें विद्यार्थी ध्यान रखना कुंवर चूड़ा भी कहा जाता है। कुंवर चूड़ा कहते हैं विद्यार्थियों, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है विद्यार्थियों? कुंवर चूड़ा कहा जाता है। विद्यार्थियों कुंवर जो चूड़ा थे इनके पिता का नाम महाराणा लक्ष्य सिंह था। तो लक्ष्य सिंह के ये बड़े पुत्र हैं। कौन विद्यार्थी? कुंवर चूड़ा। तो कुंवर चूड़ा का जो विवाह है वो जोधपुर के एक राजा है, राजा का नाम है रावचूड़ा और रावचूड़ा की पुत्री है हंसाबाई। उनके साथ में इनका विवाह तय होता है विद्यार्थियों, लेकिन कुंवर चूड़ा ने हंसाबाई से विवाह करने से इनकार कर लिया। तो इसकी जगह पर हंसाबाई का जो विवाह है वो कुंवर चूड़ा के पिता ने लाखा ने इनके साथ में क्या कर दी? शादी कर दी। तो रावचूड़ा जो मारवाड़ के, उनकी पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा लाखा से होता है और लाखा और हंसाबाई से एक संतान उत्पन्न होती है, उनका नाम महाराणा मौकल था। तो विद्यार्थियों मौकल जब मेवाड़ के राजा बने तो विद्यार्थियों कुंवर चूड़ा जो हंसाबाई थी वो विद्यार्थियों इन कुंवर चूड़ा को पर अविश्वास करती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं ये मौकल को मार न दे,
तो जब कुंवर चूड़ा को ये बात पता चली कि हंसाबाई मेरे पर अविश्वास करती है, तो उन्होंने हमेशा के लिए मेवाड़ को त्याग कर वो मालवा या मांडू चले गए। तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, कुंवर चूड़ा जो थे या राणा चूड़ा, इन्होंने हंसाबाई से विवाह नहीं किया और इन्होंने अपने जो भाई था सौतेला छोटा भाई, उसके लिए उन्होंने मेवाड़ को त्याग कर मालवा या मांडू चले गए। इसलिए विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा राव चूड़ा या राणा चूड़ा या फिर क्या है बच्चों, कुंवर चूड़ा। विद्यार्थियों इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? मेवाड़ का भीष्म पितामह इनको कहा जाता है। क्लियर है? ये बात भी आपको ध्यान रखना है, भीष्म पितामह इन्हें कहा जाता है। क्लियर है? तो कुंवर चूड़ा का जो विवाह है किसके साथ? हंसाबाई के साथ तय होता है, लेकिन इन्होंने शादी नहीं की। विद्यार्थियों हंसाबाई मारवाड़ के राव चूड़ा की पुत्री और रणमल की बहन थी। इनका विवाह लाखा के साथ में होता है और लाखा और हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र मोकल। और विद्यार्थियों ये वही मोकल है जिसकी जिलवाड़ा गुजरात अभियान किया जाता है। उस समय जिलवाड़ा नामक स्थान पर रात्रि पड़ाव जब सेना डालती है तो विद्यार्थियों चच्चा और मेहरा ने मोकल की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। मेरे विद्यार्थियों रणमल के कहने पर, रणमल कौन है विद्यार्थियों? तो मोकल का क्या है? मामा लगता था। क्लियर है विद्यार्थियों? इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश भेजा था? रानी हाडी, रानी कर्णवती या कर्णावती, रानी कृष्णावती विद्यार्थियों, या फिर रानी पद्मिनी? विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए। विद्यार्थियों ध्यान रखना, एक साके के लिए 3 दुर्ग प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, एक बटनेर है, एक रणथंभौर और जालोर एक साका हुआ। 2 साके के लिए गागरोन और सिवाना प्रसिद्ध है, 2.5 साके के लिए जैसलमेर प्रसिद्ध है, जबकि 3 साके के लिए हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग प्रसिद्ध है। विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पहला साका रतन सिंह के समय 1303 में किसके अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया उस समय होता है। रानी पद्मिनी ने, साथियों जो रानी पद्मिनी या पद्मावती है, इन्होंने 1303 के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पहले साकर में विद्यार्थियों इनके नेतृत्व में जोर होता है। विद्यार्थियों उसके बाद रानी कर्णावती जो थी या रानी कर्मावती, इनके नेतृत्व में विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग का विद्यार्थियों दूसरा शाखा होता है 1534 ईस्वी के अंदर। उस समय विद्यार्थियों ये विक्रमादित्य की मां है और उस समय मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य होते हैं। और उस समय आपको पता है विद्यार्थियों, आपको पता है कि किसके नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया होता है? तो बाघ सिंह के नेतृत्व में देवलिया, प्रतापगढ़ के देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ विद्यार्थियों? केसरिया हुआ। जबकि विद्यार्थियों किसके? कर्मावती और कर्णवती के नेतृत्व में विद्यार्थियों यहाँ पर अग्निजोर होता है। जिस समय गुजरात के शासक किसने यहाँ पर बहादुर शाह ने इस पर आक्रमण किया, उस समय कर्मावती ने अपना पुत्र छोटा था, इसीलिए कर्मावती ने विद्यार्थियों मुगल बादशाह हुमायूं से को राखी भेजकर इसकी सहायता मांगी थी। विद्यार्थियों कब? जब मेवाड़ पर दूसरा शाखा यानी कि मेवाड़ पर चित्तौड़ पर जिस समय यानी कि गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया, दूसरा शाखा जिस समय हुआ उस समय हुमायूं से क्या मांगी थी? मदद मांगी थी। इसीलिए राखी भेजकर संदेश भेजा था, राखी भेजकर सहायता का संदेश भेजा था। किसने? विद्यार्थियों रानी कर्मावती या कर्णवती ने। विद्यार्थियों इनका नाम कर्मावती भी मिलता है। इसलिए विद्यार्थियों किसने राखी भेजकर सहायता का संदेश भेजा? इसका आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। मेरे विद्यार्थियों रानी हाडी आप सभी जानते हैं, रानी हाडी या राणा हाडी इनका वास्तविक नाम बच्चों सल कुंवर था। विद्यार्थियों बूंदी की राजकुमारी थी। इनका विवाह सलुम्बर के जागीरदार रतन सिंह चुंडावत के साथ में होता है। और विद्यार्थियों जब रतन सिंह चुंडावत जिस समय राज सिंह जी चारुमती के साथ में विवाह कर रहे थे, फेरे ले रहे थे, उस समय औरंगजेब की सेना को रोकने का काम रतन सिंह चुंडावत करते हैं। और जब उनको रतन सिंह चुंडावत को युद्ध भूमि में सल कुंवर की या हाडी रानी की याद आ जाती है, तो वो निशानी लेने के लिए किसी सैनिक को भेजते हैं। तो सल कुंवर या हाडी रानी ने विद्यार्थियों अपना सिर काट के दे दिया। इसलिए विद्यार्थियों एक कविता मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई, चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दी शतरानी, ये कविता मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई है। विद्यार्थियों इसमें सेनानी शब्द का अर्थ निशानी है। यहाँ पर चुंडावत रतन सिंह के बारे में बात करी गई है। और विद्यार्थियों शतरानी किसको बताया गया? यहाँ पर हाडी रानी या सल कुंवर को बताया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? हल्दी घाटी का युद्ध 1556, खातोली का युद्ध 1517, तराइन का युद्ध 1157 या खानवा का युद्ध 1526। विद्यार्थी इसमें पूछा है सही सुमेलित है, इसका मतलब एक ही युद्ध की डेट सही है, बाकी 3 की डेट गलत है, उसी को हम लोगों को देखना है। सबसे पहले विद्यार्थियों हम हल्दी घाटी युद्ध की बात करते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1556 में नहीं हुआ विद्यार्थियों, 1576 ईस्वी के अंदर हुआ। इसका मतलब ये सही सुमेलित नहीं है। फिर बात करते हैं हम लोग
खातौली के युद्ध की, उससे पहले तराइन के युद्ध को देखते हैं बच्चों। तराइन का जो युद्ध है, तराइन का पहला युद्ध 1191 में, तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पर 1191 होना चाहिए था प्रथम फर्स्ट वाला, या फिर 1192 के अंदर तराइन का दूसरा युद्ध होता है, 1157 है, इसका मतलब ये भी गलत है। विद्यार्थियों, खानवा का युद्ध आप सभी जानते हैं 17 मार्च 1527 को महाराणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध होता है। खानवा विद्यार्थी आप सभी जानते हैं खानवा भरतपुर के अंदर है। क्लियर है विद्यार्थियों? तो ये जो युद्ध है वो यहाँ पर 1526 नहीं होकर 1527 होगा। यहाँ पर देखो बच्चों एकमात्र बचा है, वो है खातौली का युद्ध, और आप सभी जानते हैं खातौली का युद्ध 1517 के अंदर होता है, और ये जो युद्ध है इसकी डेट बिल्कुल सही है। खातौली विद्यार्थी जिस समय ये युद्ध हुआ उस समय ये बूंदी के अंदर था, लेकिन वर्तमान में जो खातौली है वो कोटा के अंदर है। विद्यार्थियों, खातौली का जो युद्ध है ये आप ध्यान रखना, ये महाराणा सांगा किसके बीच में, महाराणा सांगा और किसके बीच में होता है बच्चों, इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। और इस युद्ध को किसने जीता विद्यार्थियों? आप सभी जानते हैं इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, इसको सांगा ने इस युद्ध को जीता। और इसी युद्ध के दौरान महाराणा सांगा का एक हाथ कट गया, और विद्यार्थियों इसी युद्ध के दौरान इनके एक पैर से ये विकलांग हो जाते हैं, यानी कि इनको पैर पर भी चोट आती है। कौन से युद्ध के दौरान? खातौली युद्ध के दौरान। ठीक है, उसके बाद यानी कि सांगा ने बाड़ी का युद्ध लड़ा, उसके बाद विद्यार्थी गागरोन का युद्ध लड़ा, उसके बाद बयाना का युद्ध लड़ा, और लास्ट में खानवा का युद्ध लड़ा। ये 5 युद्ध सांगा के द्वारा मुख्य रूप से लड़े गए। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। मेरे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, मेवाड़ में एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हमारे यहाँ पर मेवाड़ में एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है विद्यार्थियों, एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? शिलादित्य ने, भोलादित्य ने, नागादित्य ने, या बप्पा रावल या बापा रावल ने? विद्यार्थियों, तो मेवाड़ में एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है विद्यार्थियों, ये बप्पा रावल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये मंदिर उदयपुर के कैलाशपुरी में स्थित है। बप्पा रावल का वास्तविक नाम काल भोज था विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है कि पूरे राजस्थान के अंदर पाशुपत या लकुली संप्रदाय का एकमात्र मंदिर कौन सा है? तो विद्यार्थी ध्यान रखना, एकलिंगनाथ जी का मंदिर जो कैलाशपुरी के अंदर है। तो विद्यार्थियों, पाशुपत जो संप्रदाय, शिव धर्म को मानने वाला जो संप्रदाय, उसे पाशुपत या लकुली संप्रदाय, इसका एक शाखा है विद्यार्थियों शैव मत की। तो विद्यार्थियों, पाशुपत या लकुली संप्रदाय का विद्यार्थियों एकमात्र मंदिर है हमारे पूरे राजस्थान के अंदर, लकुली संप्रदाय का। कौन सा विद्यार्थियों? संप्रदाय का एकमात्र मंदिर। एकमात्र मंदिर कौन सा है विद्यार्थियों? मात्र मंदिर एकलिंगनाथ जी का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया, लेकिन एकलिंगनाथ जी मंदिर के चारों तरफ जो परकोटा बना हुआ, जो दीवार बनी हुई है विद्यार्थियों, इसका निर्माण विद्यार्थियों महाराणा मौकल के द्वारा करवाई गई। किसके द्वारा? मौकल के द्वारा करवाई गई थी। और विद्यार्थियों एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है, यहाँ पर विद्यार्थियों महादेव जी का मंदिर है, जिसको स्टेबलाइज किसने करवाया, स्थापना किसने की? बप्पा रावल या काल भोज के द्वारा की गई। विद्यार्थियों बताते हैं कि काल भोज ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ के ये राजा बने, और 734 ईस्वी में विद्यार्थियों मानमोरी शिलालेख के अनुसार इन्होंने चित्तौड़गढ़ का एक राजा था जिसका नाम मान मौर्य या मान मौर्य था, उसको पराजित करके चित्तौड़ को जीता। क्लियर है विद्यार्थियों? और बप्पा रावल का वास्तविक नाम काल भोज था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। आइए आगाज करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुइल वंश का प्रथम शासक कौन था जिसने सोने के सिक्के जारी किए बच्चों? है ना, गुइल वंश का पहला ऐसा राजा जिसने सोने के सिक्के जारी किए। कौन विद्यार्थियों? नागद्वितीय, शिलादित्य, बापा रावल या अल्लट? विद्यार्थियों ये अल्लट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ विद्यार्थियों? अल्लट। क्लियर है विद्यार्थियों? बप्पा रावल बोलो या बापा रावल? तो विद्यार्थियों हमारे मेवाड़ के अंदर गुइल वंश का पहला ऐसा राजा जिसने सोने के सिक्के जारी किए, उनका नाम क्या था विद्यार्थियों? ये बी है विद्यार्थियों और ये सी है विद्यार्थियों। इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। तो विद्यार्थियों बप्पा रावल ने गुइल वंश के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने विद्यार्थी सोने के सिक्के जारी किए। बप्पा रावल ने, जिनका कालभोज नाम था, कालभोज नाम था। अल्लट के बारे में, अल्लट एक पहला ऐसा राजा जिसने विद्यार्थियों ऊन राजकुमारी हरिया देवी के साथ में विवाह किया, यानी कि विदेश में शादी की। किसने? विदेशी राजकुमारी से शादी की अल्लट ने। अल्लट के समय पहली बार मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा आई, और अल्लट ने अपनी राजधानी नागदा के स्थान पर इन्होंने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। और इन्हीं के समय विद्यार्थी ध्यान रखना, हमारे उदयपुर के जगत के अंदर अंबिका माता मंदिर का निर्माण भी 10वीं शताब्दी में अल्लट के समय होता है। मेरे विद्यार्थियों इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ? राणा हमीर एवं मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में, मोहम्मद बिन तुगलक एवं राणा लाखा के बीच में, मोहम्मद बिन तुगलक एवं क्षेत्र सिंह के बीच में, मोहम्मद बिन तुगलक एवं रतन सिंह के बीच में। विद्यार्थियों सिंगोली और गिंगोली दोनों अलग अलग है विद्यार्थियों। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना विद्यार्थियों,
गिंगोली का युद्ध का संबंध तो विद्यार्थियों कृष्णा कुमारी विवाद से, जो महाराणा भीमसेन की पुत्री थी। यहाँ पर सिंगोली युद्ध के बारे में बात कही गई है, तो विद्यार्थी ध्यान रखना सिंगोली का जो युद्ध है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिंगोली का जो युद्ध है विद्यार्थियों, सिंगोली का युद्ध, ये युद्ध 1326 में हुआ। कब हुआ विद्यार्थियों? 1326 ईस्वी सन के अंदर होता है और विद्यार्थियों ईस्वी में हुआ। और ये युद्ध महाराणा हमीर, जिन्हें आप विषम घाटी पंचानन या मेवाड़ का पुनः उद्धारक कहते हैं, उन्हीं के साथ में ये युद्ध होता है, महाराणा हमीर। विद्यार्थियों महाराणा हमीर क्लियर है विद्यार्थियों। ये सिसोदा राजघराने के ठाकुर है विद्यार्थियों, ठाकुर हरिसिंह के पुत्र हैं। ठीक है, राजसमंद में सिसोदा राजघराने के ठाकुर हरिसिंह के पुत्र थे महाराणा हमीर। इनके और किसके बीच में युद्ध हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको एमबीटी के नाम से जानते हैं, इनके बीच में होता है मोहम्मद बिन तुगलक। और इस युद्ध को हमीर ने जीता। और इसमें कौन किसको पराजित किया विद्यार्थियों? किसको? एमबीटी को पराजित किया। किसने विद्यार्थियों? सिंगोली के युद्ध में राणा हमीर ने, महाराणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगोली के युद्ध में पराजित किया। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। मेरे विद्यार्थियों, इन्हें महाराणा हमीर को आप सभी जानते हैं, इन्हें वीर राजा की उपाधि दी गई है। कौन सी बच्चों? ये बात भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज को कितने कोशों में विभाजित किया गया है? 5, 7, 4 और 9। विद्यार्थियों यहाँ पूछा गया है कि संगीत राज जो ग्रंथ है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया। अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो बता देना साथियों, संगीत राज सबसे बड़ा ग्रंथ है। महाराणा कुंभा के द्वारा जितने भी ग्रंथ लिखे गए उसमें सबसे बड़ा जो ग्रंथ है या सबसे विस्तृत जो ग्रंथ है बच्चों, डिटेल वाला ग्रंथ कौन सा है बच्चों? आपको अगर पूछे तो विस्तृत ग्रंथ कौन सा है तो आप बताना संगीत राज। ठीक है विद्यार्थियों, इसे 5 खंडों में विभाजित किया गया है। ये प्रश्न कई बार अय्यन और जयन के पेपर में सीधा देखने को मिला है, तो आगे से आप ध्यान रखिएगा। महाराणा कुंभा के रचक द्वारा संगीत राज जो ग्रंथ लिखा गया, ये ग्रंथ विद्यार्थियों कितने खंडों में बटा हुआ है? 5 खंडों में विभाजित है। इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। आइए आगाज करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? विद्यार्थियों अलाउद्दीन खिलजी ने, शाहबाज खान ने, मोहम्मद गजनवी ने या औरंगजेब ने? किसने आक्रमण किया? विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, कुंभलगढ़ दुर्ग को एक ही बार जीता और वो जीतने वाला था विद्यार्थी शाहबाज खां। कौन सा विद्यार्थियों? शाहबाज खां। विद्यार्थियों शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 3 बार आक्रमण किया। पहला अभियान 1577 में करता है, फिर 1578 में दूसरा अभियान किया और 1579 के अंदर इसने तीसरा अभियान किया। और विद्यार्थियों प्रथम जो अभियान किया, फर्स्ट अभियान किया विद्यार्थियों, जो 1577 में शुरू होता है लेकिन उसका समापन 1578 में होता है। तो विद्यार्थियों पहले अभियान के दौरान 1578 में शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर क्या कर दिया? अपना अधिकार कर लिया। किसके समय? महाराणा प्रताप के समय। विद्यार्थियों तो ध्यान रखना, आपको कोई पूछे कि कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया 1578 में, तो विद्यार्थी शाहबाज खां ने। और शाहबाज खां ने 1578 में पहले अभियान के दौरान विद्यार्थी या 1578 में ये दूसरा अभियान करता है, लेकिन पहले जो अभियान है उसका समापन 1578 के अंदर होता है, 77 में शुरू होता है, 78 में खत्म होता है। इसी पहले अभियान के दौरान इसने विद्यार्थी कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया था। किसने? शाहबाज खां ने। तो विद्यार्थियों आपको कोई पूछे कि कुंभलगढ़ पर अधिकार कब किया, तो 1578 में। लेकिन अभियान कौन सा है? आप दूसरा मत कर देना, आंसर होगा पहले अभियान के दौरान 1578 में। क्लियर है विद्यार्थियों? कितने अभियान किए? 3 अभियान किए। पहला अभियान 77 में, सेकंड वाला जो किया वो 78 के अंदर, और तीसरा जो किया बच्चों वो कब किया? 1579 में किया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। और एकमात्र ऐसा मुस्लिम शासक जिसने कुंभलगढ़ को जीता है ना, तो साथियों ध्यान रखना इतिहास में, वो है शाहबाज खां। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अपना सिर काट कर देने वाली हाडी रानी का नाम क्या था? विद्यार्थियों मैंने अभी सारी आपको बातें बताई। हाडी रानी जिनका वास्तविक नाम सहल कुंवर था। क्या था बच्चों? सहल कुंवर इनका वास्तविक नाम है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है विद्यार्थियों? सहल कुंवर। क्लियर है विद्यार्थियों? तो रानी सिलोचना ये नाम नहीं है, रानी सहल कुंवर नाम है। रानी पद्मिनी और रानी कर्मावती भी इनका नाम नहीं है। तो अपना सिर काट कर देने वाली हाडी रानी का नाम क्या था बच्चों? सहल कुंवर। मैंने सारी घटना आपको बताई कि जिस समय राज सिंह का विवाह चारुमती के साथ में हो रहा होता है। चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी है विद्यार्थियों, रूप सिंह की पुत्री थी। विद्यार्थी ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इसके भाई ने औरंगजेब के साथ में इसका विवाह तय कर दिया था। लेकिन विद्यार्थियों ऐसा बताते हैं कि औरंगजेब इससे शादी करना चाहता था चारुमती से। इधर राज सिंह जी ने औरंगजेब को चुनौती दी, और इधर किसकी शादी हो रही होती है? जब चारुमती और राज सिंह जी की शादी हो रही होती है, उस समय औरंगजेब की सेना को साथियों जो रूपनगढ़ वाला जो क्षेत्र है अजमेर में, उधर सेना को रोकने की जिम्मेदारी किसको दी गई विद्यार्थियों?
रतन सिंह को दी गई। और रतन सिंह को जब औरंगजेब के साथ में उनका उधर सेना को, जब वो औरंगजेब की सेना को रोक रहे थे, युद्ध चल रहा था, उस समय रतन सिंह को रानी की याद आ जाती है और उस समय रानी को किसी सैनिक को रानी के साथ जो निशानी लेने के लिए भेजते तो रानी ने अपना सिर काट करके दे दिया। विद्यार्थियों, तो रतन सिंह को ऐसा लगा कि जब रानी ने सिर काट के दे दिया है, तो विद्यार्थी ऐसा बताते हैं कि रतन सिंह ने रानी का जो सिर था उसको अपने सिर के अंदर बांध दिया और इतने जबरदस्त तरीके से लड़े। ऐसा बताते हैं कि रतन सिंह औरंगजेब के विरुद्ध राज सिंह जब तक शादी कर लेते तब तक इन्होंने अपनी सेना को रोक के रखा औरंगजेब की, और सेना को रोकने में सफल भी हुए, लेकिन इतनी वीर गति से लड़े कि इस युद्ध के दौरान वो वीर गति को भी प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर है विद्यार्थियों? रतन सिंह चुंडावत सलुम्बर के जागीरदार थे विद्यार्थियों, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि उस समय विद्यार्थियों सलुम्बर जो था वो मेवाड़ के अंडर में आता था, इसलिए ये सामंत के रूप में मेवाड़ के राजा के वहां पर कार्य करते थे। क्लियर है विद्यार्थियों? ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसलिए सिर काट कर देने वाली हाडी रानी का वास्तविक नाम क्या था? सल कुंवर था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होने वाला है। आइए आगाज करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में लेकर के आएंगे। इस क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण मेवाड़ वंश से जुड़े हुए एमसीक्यू को सॉल्व किया है। आई होप विद्यार्थियों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो निर्माण कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाएं। फिर मिलेंगे कल की क्लास में, जब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।